हाय बच्चों, कैसे हो? तो आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट हाँ, क्वेश्चन देखने से पहले जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब हम ये क्वेश्चंस कर रहे हो तो साथ में पेन कॉपी लेके आप भी सॉल्व करना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो पाए और क्वेश्चंस करने का तरीका आप भी साथ साथ हमारे समझते जाओ। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। For what values of k roots of the equation x square plus 4x plus k are real? ठीक है, तो हमें पता है अगर d greater than 0 होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ना, तो जो रूट्स है वो कैसे होते हैं? रूट्स होते हैं रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, जैसे रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों को पता होगा। और d अगर इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल एंड रियल। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ही केस में अगर d ग्रेटर देन 0 है या d इक्वल टू 0 है तो रूट्स हमारे रियल तो हैं, ये तो पक्की बात है। तो हमें वही निकालना है कि k की कौन सी वैल्यू की हमारे रूट्स रियल हो। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा जो d है इस केस में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो d ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। ओके, तो b क्या है इस इक्वेशन में? चलो जल्दी से लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 4 है और c इज इक्वल टू k है। ठीक है, तो b स्क्वायर कितना हुआ? 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब 16 माइनस 4k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 4 माइनस k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको पूरी टर्म को जो है हम इधर ले आते हैं 0 के, क्या होगा? k माइनस 4 और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। या हम कहें कि k शुड बी लेस देन इक्वल टू, ओ नहीं, k शुड बी लेस देन इक्वल टू बेसिकली 4। एक मिनट, k शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। तो अगर k लेस देन इक्वल टू 4 हुआ तो पक्का इस इक्वेशन के हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे। ठीक है, और अगर k इक्वल टू 4 हो गया तो इक्वल भी हो जाएंगे। और अगर सिर्फ लेस देन 4 रहा कुछ भी नंबर तो वो रियल तो रहेंगे लेकिन अनइक्वल रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the nature of the roots of the equation, quadratic equation 2x square minus 4x plus 3। तो ये कैसे चेक होगा? हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम लिख लेते हैं a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू माइनस 4 है और c इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें यही चेक करना है कि या क्या ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो चलो आओ वैल्यूज पुट करते हैं। तो बी स्क्वायर क्या हुआ? माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हुआ? 2 इंटू सी 3। तो क्या हुआ? 16 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर हुआ 16 माइनस 24 मतलब इक्वल टू माइनस 8। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा जो d है वो कैसा हुआ? लेस देन 0। क्यों? क्योंकि माइनस 8 इज लेस देन 0। ठीक है, तो माइनस 8 इज लेस देन 0। इसका मतलब रूट्स कैसे हुए हमारे? रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है। हमने अभी तक एनसीईआरटी के में भी अपने जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करे तो इस टाइप के क्वेश्चन देखे तो उसी टाइप पे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus px plus 6 equal to 16 has equal roots. Find the roots of the equation so obtained। ठीक है, इक्वल रूट्स बनाने हैं हमें, उसके लिए p की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या हमें पता होना चाहिए कि d शुड बी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कितना है? 1, b कितना है? p और c कितना है? 16। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। मतलब b कितना है? p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 should be equal to 0। तो p square should be equal to 64। तो p should be equal to plus minus 8 इसका मतलब है। ओके, तो अब हमें p तो पता चल गया, p की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए रूट्स आर इक्वल इन नेचर। तो p should be equal to plus minus 8। ठीक है, तो हमारी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई? इसके बाद x स्क्वायर, एक तो होगी x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हुई और एक होगी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास p की यहाँ देखो दो वैल्यू आई है। ठीक है, तो अगर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलेंगे, फाइंड इसके रूट्स क्या होंगे? इसके होगा x इक्वल टू
माइनस ऑफ 8 अपॉन 2, ये कहां से आया? हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो d तो हमें पता है 0 है क्योंकि हमने इक्वेशन में भी 0 किया है, फिर से पुट करोगे तो 0 आएगा, तो मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया। ठीक है, तो इससे क्या आया? x मेरे पास इस पर्टिकुलर केस के लिए x आया मेरे पास इसका रूट x इक्वल टू -4, ये होगा इसका एक रूट। और अगर हम दूसरी इक्वेशन लिखे जो हमारी ये इक्वेशन थी, तो इसके लिए क्या हुआ? x इक्वल टू माइनस ऑफ -8 अपॉन 2, x क्या हुआ? 8/2, मतलब x कितना हुआ इसमें? +4। ठीक है, एक इक्वेशन हुई हमारी x² + 8x + 16 जहां p इज इक्वल टू 8 है +8, तो ये इक्वेशन होगी +8 के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारा रूट क्या है? x इक्वल टू -4। जब हमारा p -8 हुआ तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई x² - 8x + 16, उसके लिए मेरा रूट क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? x इक्वल टू +4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Write the discriminant of the quadratic equation x + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × 5x - 3। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें इस अलजेब्रिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, स्क्वायर वायर सब खोल के सॉल्व कर देना है पहले। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। x + 5 का होल स्क्वायर लिखते हैं, x² + b² मतलब 5 का स्क्वायर 25, एक मिनट, और प्लस 2ab क्या हुआ? 2 × 5 × x, ठीक है, इक्वल टू 10x - 6। क्या बना? x² + 10x + 25 इज इक्वल टू 10x - 6। इस सबको इधर ले आते हैं तो ये क्या बचा? x² + 10x - 10x + 25 + 6 इज इक्वल टू 0, मतलब x² ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस 31 इज इक्वल टू 0। अब हमें जी निकालना है डिस्क्रिमिनेंट इसका। ठीक है, अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए a कितना हुआ? 1, b कितना हुआ? 0, और c कितना हुआ? 31। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ? d इज इक्वल टू b² - 4ac, मतलब b² क्या हुआ? 0 का स्क्वायर -4 × 1 × c कितना है? 31। तो ये क्या आया मेरे पास? d 0 तो 0 रहा, मतलब -124। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा आ गया -124। एक और चीज जो हमें इस समय दिमाग में आनी चाहिए, भले ही क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो रूट्स कैसे हुए इस केस के लिए? इमेजिनरी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हो गया <0। ओके, कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम पक्का सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, find the values of k for which the quadratic equation 3x² + kx + 3 = 0 has real and equal roots। ठीक है, तो अगेन रियल एंड इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन होती है? हमारा d डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो उसको हमें सॉल्व करना है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। a क्या है? 3, b क्या है? k की वैल्यू हमें निकालनी है, और c क्या है? फिर से 3। तो b² क्या हुआ? k² -4 × 3 × 3 इज इक्वल टू 0। तो k² -36 इज इक्वल टू 0, मतलब k इज इक्वल टू ±√36, मतलब k इज इक्वल टू ±6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। तो k की क्या वैल्यूज आई? +6 और -6। +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, दोनों ही केस में the equation will have real and equal roots। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, solve for x 1/a + b + x 1/a + 1/b + 1/x। तो ये सॉल्व करना है, इसमें पक्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं ना कहीं बनेगी, तो इसको पहले हमें अलजेब्रिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं इसमें और सबको बराबर करते हैं, तो इसको ऐसे ही रखते हैं 1 + a + b + x इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेते हैं तो यहाँ बनेगा bx + ax + ab अपॉन abx। कुछ नहीं किया है, एलसीएम लिया है। ठीक है, एलसीएम लेना आपको अच्छे से आता है, आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, मैंने थोड़ा डायरेक्ट जल्दी लेके एलसीएम लिख दिया।
अब ए बी एक्स को इधर ले आते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हुआ ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इसको हमें अब मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, खोलते हैं पूरा, तो क्या बना, पहले बना ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इज इक्वल टू ए बी एक्स। ठीक है, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके ये पूरा नीचे लिखा है इक्वल टू ए बी एक्स जो यहाँ पे था। ठीक है, अब क्या हुआ जी, ए बी एक्स तो दोनों तरफ है, तो ये तो कट गया। अब इसको इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो सिंप्लीफाई कैसे होगा, पहले एक्स स्क्वायर के टर्म्स पकड़ लो, ये रहा एक एक्स स्क्वायर का टर्म, ये रहा दूसरा एक्स स्क्वायर का टर्म। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आया, ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गए एक्स स्क्वायर के हमारे टर्म्स हो गए। अब हम पकड़ते हैं जी एक्स वाले टर्म्स जिनका कोएफिशिएंट एक्स है, तो एक ये रहा ए बी एक्स, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, इसको लिखते हैं, तो ये क्या हुआ, प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और ये हुआ 2ab(x), तो मतलब 2ab(x) तो बाहर ले लिया। ठीक है, और अब हम लेते हैं कांस्टेंट टर्म्स। तो कांस्टेंट टर्म्स क्या हुआ है यहाँ पे, देखो कांस्टेंट टर्म एक ये हुआ ए स्क्वायर बी, एक और कांस्टेंट टर्म हुआ ये ए बी स्क्वायर। तो क्या ए बी कॉमन ले लिया, तो बचा ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने ऐसे थोड़ा सा जेनरिक तरीके से सॉल्व कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे जो ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो अब इस पूरी इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, ये तो सेम रहेगा, प्लस एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी ए प्लस बी, ऐसे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो वही लिखा, बाकी सब कुछ सेम रहने दिया। अब क्या हमें इसमें दिख रहा है, ए प्लस बी कॉमन है, तो चलो उसको हटा के आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ए प्लस बी क्योंकि कॉमन है तो ये तो उड़ जाएगा, इसकी एक डिग्री कम हो जाएगी, ये भी उड़ जाएगा। ठीक है, बाहर लेके 0 की तरफ ले गया तो इंटू 0 हो गया। तो अब मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बची, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या है, ए प्लस बी, और इन दो का प्रोडक्ट क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही करते हैं। देखो इजी है, प्रोडक्ट क्या हुआ, क्या चाहिए मुझे, ए बी एक्स स्क्वायर। मिडिल टर्म मेरी क्या है, ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अगर मैं ए प्लस बी एक्स को ऐसे लिख दूं, ए एक्स प्लस बी एक्स, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं, क्या मुझे प्रोडक्ट ए बी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, उसको आगे सॉल्व करूं, x कॉमन लूं यहां से तो बचा x प्लस ए, प्लस b कॉमन लिया तो बचा x प्लस ए। फैक्टराइज हो रहा है, यस फैक्टराइज हो रहा है, तो बचा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। मेरे क्या सोल्यूशन आ गया, x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू माइनस बी। देखा इजी था, हमने पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बस सॉल्व करते गए, जो हमें एक्सप्रेशन दिया था क्वेश्चन में, ये रहा हमारा एक्सप्रेशन, ये रहा हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे, इसको हम आगे सॉल्व करते गए, आगे बढ़ते गए, हमें अपने आप बढ़िया से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली जो इजीली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो पा रही थी। ठीक है, वेरी इजी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस लैम्डा इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो याद करो परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी आपको हमारे लेक्चर्स के समय, कि परफेक्ट स्क्वायर तभी बनता है जब d इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, मतलब इक्वल एंड रियल रूट्स होने चाहिए, वो दोनों रूट्स ओवरलैपिंग होते हैं। याद है हमने पॉलिनोमियल्स में भी ये पढ़ा था। तो अगर इसका d इक्वल टू 0 है तो मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा शुड बी इक्वल टू 0। अब इस हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कितना है 1, b कितना है 4 और c कितना है लैम्डा।
तो बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू लैम्डा इक्वल टू 0, मतलब 16 माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, मतलब 4 लैम्डा इज इक्वल टू 16, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4. So the value of lambda for which this is a perfect square is option number D, lambda equal to 4. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Find the values of k for which the quadratic equation, ये quadratic equation has equal roots. Again equal roots के लिए d equal to 0, b square minus 4ac should be equal to 0. ठीक है, अब इस quadratic equation में हम अपने abc निकाल लेते हैं. तो a क्या है, k plus 4, मतलब वेरिएबल है k के फॉर्म में. b क्या है, k plus 1, और c क्या है 1. ठीक है, चलो इसको पुट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac में, तो बना k plus 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, नहीं गलत हो गया, एक मिनट, b स्क्वायर तो है k plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k plus 4 इंटू c मतलब 1 इक्वल टू 0. k plus 1 होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं तो क्या बना, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k. ठीक है, यहां से आया माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0. फाइनली बचा k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0. ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं. 15 प्रोडक्ट चाहिए, सम माइनस 2 चाहिए, सॉरी प्रोडक्ट माइनस 15 चाहिए. तो कैसे लिख सकते हैं, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0. ओके, इसको सॉल्व करते हैं आगे. तो k माइनस 5, अब देखो इधर k का ही क्वाड्रेटिक बन जा रहा है. ठीक है, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमें k की वैल्यू पता चले. सॉल्व करते जाएंगे. 3k माइनस 5 इज इक्वल टू 0. उसको फैक्टराइज जब किया तो बना k माइनस 5 k प्लस 3 इज इक्वल टू 0. मतलब k क्या आया, k शुड बी इक्वल टू 5 या k शुड बी इक्वल टू माइनस 3. ये हमारा आंसर है, k शुड बी इक्वल टू 5 या k शुड बी इक्वल टू माइनस 3. तभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ठीक है, डिस्टिंक्ट होने चाहिए और रियल होने चाहिए. तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए क्या इक्वेशन है हमारे पास, d डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0. इक्वल टू नहीं रखना है क्योंकि डिस्टिंक्ट उसने बोल दिया है क्वेश्चन में, अलग है रूट्स. तो d शुड बी ग्रेटर देन 0. तो इधर हमारे पास a कितना है 1, b कितना है माइनस 4 और c कितना है k. तो b स्क्वायर हुआ माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k शुड बी ग्रेटर देन 0. 16 माइनस 4k शुड बी ग्रेटर देन 0. 4k should be less than 16, k should be less than 4. आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी इसका, k should be less than 4, तभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Find the values of k for which the quadratic equation 2x square plus kx plus 2 has equal roots. ठीक है, तो उसको सॉल्व करा हमने. इक्वल रूट्स के लिए अगेन हमने अपनी कंडीशन लगाई, d इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0. लिख लेते हैं a is 2, b is k और c is again 2. तो b स्क्वायर क्या हुआ, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, मतलब k स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ठीक है, तो k क्या आ गया मेरे पास, प्लस माइनस 4. तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, प्लस माइनस 4 होनी चाहिए k की वैल्यू. ठीक है, इजी है, समझ आ रहा है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स. बेसिकली इक्वल रूट्स की हमें कंडीशन लगानी है. फिर से d इक्वल टू 0 करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करना है. a क्या है हमारे पास, m माइनस 1. b क्या है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ m माइनस 1 और c कितना है 1. चलो सॉल्व करते हैं. b स्क्वायर कितना हुआ, 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m माइनस 1 इंटू c कितना है 1 इज इक्वल टू 0. 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m
माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो 4m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बचा 4m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन लिया तो बचा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बनी हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो क्या हुआ, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m कॉमन लिया तो m माइनस 2 माइनस 1 यहाँ से कॉमन लिया तो बचा m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करके क्या आया, m माइनस 2 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m क्या आया, इक्वल टू 2 या m शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m निकालनी थी हमें, तो m की क्या क्या वैल्यूज हुई, 2 एंड 1। 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 फॉर x। ठीक है, तो अगर हमें फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा तो हम इसमें हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये लगा के करते हैं। a कितना है 1, b कितना है 2 रूट 2 और c कितना है माइनस 6। चलो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो बी स्क्वायर क्या हुआ, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 6। ठीक है, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 24। 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। 4 इंटू 2 हुआ 8 प्लस 24 मतलब आया 32। ठीक है, चलो तो x हुआ मेरे पास, x इक्वल टू माइनस ऑफ b मतलब माइनस ऑफ 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 32 अपॉन 2। अब अंडर रूट 32 को कैसे लिख सकते हैं हम, 16 इंटू 2। ठीक है, अंडर रूट 16 कितना होता है 4, तो उसको लिख सकते हैं हम 4 रूट 2। तो ये हुआ माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2 मतलब x इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस माइनस 2 रूट 2। ये हुआ हमारे x की वैल्यू। तो x1 क्या हुआ, माइनस रूट 2 प्लस 2 रूट 2 मतलब 2 रूट 2 माइनस रूट 2 हुआ रूट 2 और x2 क्या हुआ, माइनस रूट 2 माइनस 2 रूट 2 मतलब माइनस 3 रूट 2। एक रूट हुआ हमारा रूट 2 और एक रूट हुआ हमारा माइनस 3 रूट 2। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के किया है। आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अगर मैं 2 रूट 2x को सॉल्व करूं, 3 रूट इसको लिख दूं ऐसे, 3 रूट 2x माइनस रूट 2x, तो क्या ये हमें दे देगा आंसर। हाँ, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऐसे ही करना है। ये देखो इसका सम हुआ 2 रूट 2x जो इसका मिडिल टर्म है और उसका प्रोडक्ट हमें माइनस 6 दे देगा। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करना घर पे खुद। ठीक है, अभी मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमारे सॉल्व करके दिखाया है, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जरूर खुद सॉल्व करके देखना कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं, सेम रूट्स हमारे बन पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A two-digit number is such that the product of its digits is 24। तो 2 डिजिट नंबर हम ऐसा पकड़ लेते हैं, देखो 2 डिजिट नंबर हमने सीखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, 10x प्लस y। ये हमारा 2 डिजिट नंबर है n मान लो, तो डिजिट्स क्या हुआ है इसके x और y। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 24 मतलब x into y कितना है मेरे पास 24। If 18 is subtracted from the number, the digits interchange their place। तो अभी नंबर क्या है मेरे पास 10x plus y, और अगर मैं इसमें से 18 कम कर दूं, माइनस 18 कर दूं, तो नंबर्स इंटरचेंज देयर प्लेस, मतलब वो कैसा बन जाएगा 10y plus x, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है,
तो ये मेरे पास सेकंड फॉर्म दिया है इस क्वेश्चन में। तो पहले चलो इसको ही सॉल्व करते हैं। तो क्या बना 10x प्लस वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। इसको इधर ले आते हैं पूरे को और माइनस 18 को इधर ले आते हैं। तो क्या बना 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, या तो कह लो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 हो गई। और इक्वेशन नंबर 2 दी है xy इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो y क्या लिखूं मैं यहाँ से 24 अपॉन x। इसको इक्वेशन नंबर में 2 कह देता हूँ। मेरे y की वैल्यू 2 से 1 में पुट करता हूँ। तो क्या लिखूंगा x माइनस 24 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 2x, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है x के लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो इसको स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म करते हैं। हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, माइनस 24 एक्स स्क्वायर चाहिए हमें प्रोडक्ट, और मिडिल टर्म कितनी है हमारे पास माइनस 2x। अगर मैं माइनस 2x को ऐसे लिख दूं माइनस 6x प्लस 4x, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, माइनस 6x इंटू 4x मिल जाएगा हमें 24x स्क्वायर। यस, 24x स्क्वायर मिल जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 प्लस 4 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बचा x माइनस 6 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x क्या है मेरे पास 6 और माइनस 4। तो क्या मैं माइनस 4 ले सकता हूं, नहीं माइनस 4 नहीं ले सकता, क्योंकि डिजिट माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मेरा डिजिट क्या हुआ x हुआ मेरा 6, और y कितना था मेरे पास, देखो y था मेरे पास ये 24 बाई 6। तो कितना आया मेरे पास y 4। तो मेरा नंबर फाइंड द नंबर क्या बना, x था मेरा 6, y था मेरा 4, तो मेरा नंबर बना 64 इज माय नंबर। ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab(x) प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल एंड रियल रूट्स, प्रूव दैट b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर इनटू 1 प्लस a स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हमें, और उसके इक्वल एंड रियल रूट्स हैं। तो इक्वल एंड रियल रूट्स क्या होते हैं, कब होते हैं, जब d इक्वल टू 0 होता है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac उस इक्वेशन का 0 होता है। तो b स्क्वायर, अब a लिख लेते हैं, इसमें a क्या है 1 प्लस a स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, ये a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b मतलब x का कोफिशिएंट क्या है 2ab। ठीक है, काट मत देना इनको, ये सिर्फ क्वेश्चन बताने के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, और c क्या है b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ओके, चलो पुट करते हैं। तो b स्क्वायर क्या हुआ 2ab का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस a स्क्वायर इंटू c क्या है b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ओके, फिर लिखते हैं 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आया b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बना 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो ये तो कट गया भाई आपस में, 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस था, प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस है। अब बचे हमारे पास ये टर्म्स, तो इनको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। इसको मैं ले आता हूं इक्वल टू के इधर, तो क्या बना 4b स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4c स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, 4c स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर। हाँ, कुछ तो आ गया भाई, वैसे ही 4 काट दिया, क्या बच गया है b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से c स्क्वायर कॉमन ले लिया था। ठीक है, इसलिए तो मेरा प्रूफ हो गया यहाँ पे करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट हो गया। बस क्वेश्चन में जो दिया है वैल्यूज पुट करते जाना है, जो कंडीशन बताई है उसको रखते जाना है। जैसे इसमें d इक्वल टू 0 रखनी थी, क्यों, क्योंकि रूट्स जो थे वो रियल थे और इक्वल थे,
और एल्जेब्रिकली मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ब्रैकेट सब ओपन करके सॉल्व करते जाना है। जो भी क्वेश्चन में कुछ पूछा है इजीली हमें मिल जाएगा, हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x x² माइनस 2ax 4b² माइनस a², ये लिखा है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a क्या है मेरे पास 1, b क्या है मेरे पास माइनस 2a और c क्या है माइनस ऑफ 4b² माइनस a²। ठीक है, चलो इसको हम अपना पहले d निकालते हैं। d क्या होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए b² माइनस 4ac। d क्यों निकालें, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, इसलिए तो b² हुआ मेरे पास माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c कितना है मेरे पास माइनस ऑफ 4b² माइनस a²। तो ये तो आया 4a², ये माइनस माइनस हो गया जी प्लस 4 इंटू 4b² माइनस a²। और आगे सॉल्व कर लेते हैं तो 4a² प्लस 16b² माइनस 4a², ये तो कट गया। तो d मेरे पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट 16b²। ठीक है, मेरा फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। मैं पुट करता हूँ इसमें वैल्यू x इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस ऑफ माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट 16b² अपॉन 2, a तो 1 ही है, x क्या बना मेरा, ये हो गया प्लस 2a प्लस माइनस ये हुआ 4b अपॉन 2, मतलब a प्लस माइनस 2b। ठीक है, तो अगर सॉल्व फॉर x बोलूं तो मेरा x1 क्या आया यहां से, x1 इज इक्वल टू a प्लस 2b और x2 सेकेंड रूट हुआ a माइनस 2b। ठीक है, तो सॉल्व फॉर x, x1 x2 मैंने लिख दिए हैं, x1 x2 आ गए हैं मेरे पास, x1 है a प्लस 2b, x2 है a माइनस 2b। तो इसके दो रूट्स क्या हुए, a प्लस 2b a माइनस 2b। ठीक है, हमने कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, जैसे कि ट्रेन फ्लाइट के क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बन रही है, जिसमें हमें स्पीड डिस्टेंस टाइम का भी मेथड का यूज करना है। थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे और उसके साथ हमारा आफ्टर PYQ जब हम सेकंड पार्ट कर लेंगे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाई GPT के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आप सबको हमारा बहुत बड़ा थैंक यू।